बढ़िया भी बढ़िया। राधे श्याम तुम्हारे पिताजी भी तो बाजार जाते हैं जी, उनके दांत नहीं है वो बस केले खाते हैं जी, उनके दांत नहीं है वो बस केले खाते हैं। आप मुझे बताओ श्रीमान, तनख्वाह तो दोगे एक आदमी की और सेब खरीदने पे लगा दिया पूरा खानदान, सेब खरीदने पे लगा दिया पूरा खानदान। अच्छा छोड़ो, कोई आम आदमी जाए तो वो 100 ग्राम सेब के कितने पैसे देकर आए? आम आदमी का नाम सुनते ही राधे श्याम सीरियस हो गया थोड़ा। बोला अजी साहब, आप लोगों ने आम आदमी को सेब खरीदने लायक ही कहां छोड़ा? बढ़िया 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 बढ़िया। अच्छा, आप लोगों ने आम आदमी को सेब खरीदने लायक ही कहां छोड़ा? आम तो सेब का ठेला लगाता है, खरीदने तो खास ही जाता है। आम तो सेब का ठेला लगाता है, खरीदने तो खास ही जाता है। अच्छा कोई खास आदमी जाए तो अगला भी पीछे पड़ा हुआ। अच्छा कोई खास आदमी जाए तो पहली बात तो ये कि अगर वो खास है तो खुद क्यों जाएगा? अपना नौकर भेजेगा, और आपके कहने से चला भी जाएगा तो क्या सिर्फ 100 ग्राम खरीद के लाएगा? चलो आपकी अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए 100 ग्राम खरीद भी लाए तो इसका हिसाब आप मुझसे क्यों लेते हैं? हिसाब बताएंगे उसके सीए जिन्हें वो तनख्वाह देते हैं। बढ़िया बढ़िया। चलो इस सवाल को यही छोड़ते हैं, इंटरव्यू का रुख अब दूसरी तरफ मोड़ते हैं। इंटरव्यू का रुख अब दूसरी तरफ मोड़ते हैं। चलो इस सवाल को यही छोड़ते हैं। देखो साहब, ये तो है सरासर फरेब। दूसरा सवाल बाद में आएगा, पहले आएंगे 100 ग्राम सेब। पहले आएंगे 100 ग्राम सेब। तुम्हारा कोई दोस्त है राधे श्याम? हाँ जी है, सीताराम। वो सेब खाता है? हाँ, कोई खिलाए तो खायाता है। साहब आपने भी इस सवाल को खूब खींचा है, लगता आपका कोई सेब का बगीचा है। खैर कुछ भी हो पर अब अपना जवाब ले लो। जवाब पे आ गया जी। कुछ भी हो पर अपना जवाब ले लो। सीताराम हलवाई को 5 रुपए देगा और कहेगा इतने के सेब दे दो। पर इतने के कितने? अब सेब वाले की मर्जी, वो दे दे जितने। बढ़िया बात है। अब ये सेब वाले की मर्जी, वो दे दे जितने। राधे श्याम तुमने तो जरा सी बात का बना दिया बवाल। राधे बोला साहब मुझे तो शुरू से ही पसंद नहीं है सवाल। सवाल देख रहे हो बड़ी पसंद का चीज। सब मुझे तो शुरू से ही पसंद नहीं है सवाल। मेरे विचार में आज एक बार बहुत है कि अब जुड़ाव एक जैसा हो रहा है। तो कहता है चार पंक्तियां हैं कि आपके गैर को अपना बनाने में वक्त लगता है, गैर को अपना बनाने में वक्त लगता है, प्यार का फर्ज निभाने में वक्त लगता है, और स्वप्न की गोद में सोना तो सहज है यारो, स्वप्न की गोद में सोना तो सहज है यारो, आंख तक नींद के आने में वक्त लगता है, आंख तक नींद के आने में वक्त लगता है। तो वो वक्त ले लिया आपने, अब जुड़ाव हो गया है। और भाई अरुण जामी जब कह रहे थे कि आप तालियां बजाएं, तो ईमानदारी की बात यह है कि 53 ग्रेड का कुछ छोड़ता नहीं है वो। ठीक है, एक शर्त होती है कि वो सीमेंट जो है वो 53 ग्रेड वाला पानी की तरह ही बहुत मांगता है। तो आपकी जो तालियां हैं वो पानी की तरह ही हैं, और कभी हैं ये 53 ग्रेड के सीमेंट की तरह है। आप तालियां बजाएंगे तो भरपूर मजा देंगे, आपको बहुत जोरदार मजा देंगे। आदरणीय संतोषानंद जी जरा प्राकृतिक चिकित्सा के लिए जा रहे हैं, तुरंत ही लौट आएंगे। आदिल साहब खुश हो रहे हैं, बड़े पसंद हो रहे हैं। मैं आपको बताऊं, ये यहाँ एक होटल में ठहरे हुए थे, तो साहब इनके कमरे में क्या हुआ कि एक लड़की आ गई। अब लड़की आई, वो 20-25 साल की लड़की थी, 25-30 साल की। तो वो आई तो उसने कहा सॉरी मैं जरा गलत कमरे में आ गई हूँ। तो आदिल साहब बोले आई तो तुम ठीक कमरे में हो, पर 45 साल देरी से आई। बुजुर्ग है, बहुत बढ़िया मतलब रचना करते हैं पाठ। आपने सुना होगा, एक बार वहाँ रंगशाला में आए तो इनका बड़ा आनंद देते हैं, बड़ा मजा देते हैं। और आपने सनम तेरी जुदाई में कोई कमजोरी है, इतने सनम तेरी जुदाई में कि चींटी खींच ले जाती है इन्हें अब चारपाई से। झूठ बोल रहे हैं, कोई चींटी नहीं, यही चीते हैं। मुनाकिजे के हजार गर्दिशे शामों सार भी झेल गया। सुन रहे ना कि हजार गर्दिशे शामों सहर भी झेल गया, और घिसे पिटे मुझे बूढ़े बूढ़े लगते हैं और जज्बात से जवान हैं हम। और देखिए ये नज़्म मुराया कर लीजिए कि क्या जवानी में खेल खेले थे,
तवज्जो से सुनिएगा तब मजा आएगा, हमें तो अब मजा आता नहीं। कि क्या जवानी में खेल खेले हैं, अब बुढ़ापे में हम अकेले। क्या जवानी में खेल खेले हैं, अब बुढ़ापे में हम अकेले हैं। और महफिले गुलरुखा में रहते थे, हम भी कैसे जहां में रहते थे। हाय कैसा बदल गया मंजर, आईना थूकता है मुंह पर। हाय कैसा बदल गया मंजर, हाय कैसा बदल गया मंजर, आईना थूकता है अब मुंह पर। और दिल तो कहता है नौजवान हैं हम, आज भी 30 मार खान हैं हम। पर कोई घास डालता ही नहीं, बूढ़े बकरे को पालता ही नहीं। पर कोई घास डालता ही नहीं, वो बूढ़े बकरे को पालता ही नहीं। और सोने चांदी के ये बदन वाले, है अजब आफतों के परकाले। कल तलक दम हमारा भरते थे, हाँ पे जीते थे ना पे मरते। कल तलक दम हमारा भरते थे, हाँ पे जीते थे ना पे मरते थे। आपके सूरत बिगड़ गई अपनी, कैसी दुकान उजड़ गई। आपके सूरत बिगड़ गई अपनी, कैसी दुकान उजड़ गई अपनी। अब चचा कह के ये बुलाते हैं, सांप सीने पे लोट। अब चचा कह के ये बुलाते हैं, सांप सीने पे लौट जाते हैं। उमराए कीजिए कि हो के मायूस इन हसीनों से आ गए हम उतर के दीनों से। जब बुढ़ापे का एतराफ किया, नौजवानी का स्वीट ऑफ किया, बदनखूबा से जब निकाले गए, डोरे फिर उस तरफ को डाले गए। ऐसी महबत पे फिर नजर ठहरी, तजुर्बे में बहुत थी जो गहरी। कुछ तबीयत से भी वो सादा थी, उम्र उसकी जरा ज्यादा, उम्र उसकी जरा ज्यादा थी। और सोचा था आरज़ू निकल जाए, दाल अपनी यहाँ तो कर जाए। पर वहाँ भी बिखर गया सपना, सारा गुड़ मिट्टी हो गया अपना। पैतरा क्या बदल गई वो भी, भाई कहकर निकल गए। पर वहाँ भी बिखर गया सपना, सारा गुड़ मिट्टी हो गया अपना। पैतरा क्या बदल गई वो भी, भाई कहकर निकल गई वो भी। और मुला कीजिए कि हसीनों न और तरसाओ, आए बूढ़े पे कुछ तरस खा। आए हसीनों न और तरसाओ, हाय बूढ़े पे कुछ तरस खाओ। उजले बालों से तुम न घबराओ, चांदनी है करीब आ जाओ। उजले बालों से तुम न घबराओ, चांदनी है करीब आ जाओ। चेहरे की समत देखते क्या हो, घेरे आंखों के फेंकते क्या हो। झुर्रियां कब है कामदानी है, इनके पीछे वही जवानी। झुर्रियां कब है कामदानी है, इनके पीछे वही जवानी है। लाख बूढ़े हो गए तो क्या, झुर्रियों में समो गए तो क्या। कल जो रखते थे आज रखते हैं, आशिका नाम आज आधा। देखिए बहुत शुक्रिया। फिर समझ लीजिएगा। देखिए एक नज्म के लिए मुझे हुक्म दिया गया था, वो मुलाजा कीजिए कि एक रोज जा रहे थे कहीं साइकिल से हम। तवज्जो से सुनिएगा था, हंसिए या ना हंसिए मेरी मर्जी नहीं है इसमें। कि एक रोज जा रहे थे कहीं साइकिल से हम, पहुंचे जो एक मोड़ पे नादिल हुआ सितम। और पैदल से साइकिल के जो पांव उखड़ गए, हम जाके एक शौक हसीना से पैदल से साइकिल के जो पांव उखड़ गए, हम जाके एक शौक हसीना से लड़ गए। और समझी जो वो तो हत्थे से फौरन उखड़ गई, गोया हुई तो जैसे हवाओं से लड़ गई। कहने लगी कि अंधे आता नहीं नजर, ये हरकत
कहते हैं जनाब कि ये रीशे मोतबर और फिरते हैं क्या शरीफों की सूरत बना के आप, यूं औरतों पे गिरते हैं दाढ़ी रखा के, फिरते हैं क्या शरीफों की सूरत बना के आप और यूं औरतों पे गिरते हैं दाढ़ी रखा के आप। हमने कहा कि थूक दो गुस्से को नादनी, साइकिल लड़ी है तुमसे ये दाढ़ी लड़ी। हमने कहा कि थूक दो गुस्से को नादनी और साइकिल लड़ी है तुमसे ये दाढ़ी लड़ी नहीं, और दाढ़ी का नाम देख के हमें क्यों टोकती, दाढ़ी कोई ब्रेक है जो साइकिल को रोकती। बहुत अच्छे आदिल जी, क्या कहने हैं आपके, लखनऊ के हैं आदिल जी और ये हरियाणा है। तो यहाँ भी एक छोरे ने एक छोरी के साइकिल की टक्कर दे के मार दी, तो छोरी बोली घंटी नहीं मार सका था, बोला पूरी साइकिल दे के मार दी, घंटी की भी कसर रह रही है। दरअसल मैं जिस काम के लिए आया हूँ, महत्वपूर्ण काम यह है कि भाई मंजीत सिंह ये भी हरियाणा कि आजादी की बकरी अब है जनता बनकर घूम रही और जाति कसाईयों की इसको नेता बनकर है चूम रही, कि आश्वासन के चारे में नारों की चाट खिलाते हैं, आश्वासन के चारे में नारों की चाट खिलाते हैं, वोटों का दूध इन्हें दे दे इसके आगे मिमियाते हैं, और फिर 5 बरस तक चलता है, फिर 5 बरस तक चलता है बेचारी बकरी का भक्षण। मुफ्त मिलेगी साड़ी पहले, बाद में होगा चीरहरण, मुफ्त मिलेगी साड़ी पहले। और अपने हरियाणा के ही नेता थे, वो रहे नहीं अब, लेकिन वो कहते थे साहब वोट भी दो और नोट भी दो, वोट भी दो और नोट भी दो। तो मुझे याद है कि वोट नोट लेकर जनता के राजा ये बन जाते हैं, वोट नोट लेकर जनता के राजा ये बन जाते हैं, मुख पर मिथ्या मुस्कान ओढ़ इनके माथे तन जाते हैं, और जिनके दम पर ऊंचे ये उठे उनको गहरा दफनाते हैं, जिनके दम पर ऊंचे ये उठे उनको गहरा दफनाते हैं, कहीं दूजा ताज न बन जाए मजदूर के हाथ कटाते हैं, और ये मानव होकर पीते हैं, ये मानव होकर पीते हैं मानव के लाल रक्त के कण। मुफ्त मिलेगी साड़ी पहले, बाद में होगा चीरहरण, मुफ्त मिलेगी साड़ी पहले, तो बाद में चाटा मारेंगे ये पहले छुएंगे चरण, और मुफ्त मिलेगी साड़ी पहले, बाद में होगा चीरहरण। तो ये चुनाव हो रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा, बाद में चीरहरण ही होना है, निश्चित सी बात है। दोस्तों बड़ी आसानी रहती है, प्रदीप चौबे जी कवि हैं, बड़ी पहचान लेते हैं लोग, भाई अरुण जैमिनी को पहचान लेते हैं, मेरे साथ तो बड़ी दिक्कत आ जाती है। मैं जयपुर के अंदर एक कवि सम्मेलन में गया, तो होटल में गया, तो मैंने वहाँ रिसेप्शनिस्ट जो था उससे मैंने पूछा, मैंने कहा भैया कवियों के ठहरने की व्यवस्था यही है? अगले ने घूर कर ऊपर से नीचे देखा, बोला है तो यही, पर आपसे मतलब? सरदार जी सोचे वो हिंदी का कभी मानता नहीं, दिमाग में नहीं पड़ती अगले के होगा कोई। बोला जी आपसे मतलब होता है, सबसे पहले किसी सरदार जी को आदमी को देखता है तो सोचता है कि ट्रक ड्राइवर होगा, दूसरी कल्पना करता है तो साहब फौज में होगा, और तीसरी स्थिति में बताऊं आपको, मैं फरीदाबाद से अपने मूल नगर नारनौल जा रहा था, ब्रीफ केस मेरे पास था, एक बुजुर्ग ने पकड़ लिया, वो बोला चश्मे दिखा। तीसरी स्थिति देखे बोला चश्मे दिखा, मैंने कहा बाबा मैं चश्मे नहीं बेचता हूँ। अब चौथी स्थिति देखे आप, मैंने कहा बाबा मैं चश्मे नहीं बेचता हूँ। बोला रहने दे, पिछले साल तेरे से तो खरीदे थे। अब अगले को ये नहीं पता कि सुरजीत सिंह से खरीदे थे कि मंजीत सिंह से खरीदे थे। बड़ी विकट स्थिति हो जाती है अपने लिए। तो मैं और अरुण भाई पिछली बार अमेरिका गए थे, सितंबर के अंदर कवि सम्मेलन थे, वहां तो हम बैठे हुए थे, एक हमारा जो मेजबान था वहां वो था, तो एक अंग्रेज बैठा था, एक अमेरिकी बैठा हुआ था। तो अंग्रेज बताने लगा, बोला साहब हमारे यहाँ तो इतनी बढ़िया सर्जरी होती है कि एक आदमी का हाथ कट गया, और हाथ कट गया तो साहब हमारे वहाँ सर्जन ने ऐसी सर्जरी की कि वो आज फास्ट बॉलिंग करता है, तेज गेंदबाज है। अमेरिकी बोला क्या फालतू की बात कर रहे हो, हमारे यहाँ तो एक आदमी का पाँव कट गया और साहब हमारे इतनी बढ़िया सर्जरी की कि वो उसने जो है ओलंपिक गोल्ड में जो है ओलंपिक गोल्ड जीत लिया 100 मीटर की रेस के अंदर। तो अरुण बोला क्या फालतू की बात कर रहे हो यार, हमारे यहाँ तो एक आदमी का सर कट गया और वो मिला भी नहीं। तो हमारे सर्जन ने तो क्या किया कि वहां जो उठाकर एक नारियल रख दिया और ऊपर पगड़ी बांध दी, और मंजीत सिंह आया हुआ कविता पढ़ने के लिए अमेरिका में।
और दोस्तों, ये तो हास्य की बात है, लेकिन सच्चाई और ईमानदारी की बात यह है कि हिंदू धर्म के धड़ के ऊपर जो कायरता का सर था, गुरु गोविंद सिंह जैसे सर्जन ने उस सर को काटकर उस पर वीरता की पगड़ी बांधी थी। अब पुलिस की बारे में मैंने इधर उधर की बातें की, अपनी बात नहीं की। मैं जब नारनौल में डॉक्टर आर.सी. मिश्रा एसपी हुआ करते थे, तो वो कहकर मैं छोड़ दिया करता था कि भाई पुलिस के सम्मान में अब एसपी साहब बैठे हैं तो जरा थोड़ा इधर, तो वो कह के करते थे कि यार वो कविता तो तुमने सुना ही नहीं, वो सुनाओ। और या मधुबन में भी कवि सम्मेलन में मैं आया था तो भी उन्होंने कह के सुनवाई थी। वो रचना बहुत छोटी सी रचना है, लेकिन हर विभाग में ईमानदार बेईमान लोग होते हैं, लेकिन पुलिस विभाग का जो एक कांस्टेबल है उसकी पहचान क्या है, उसकी मार्केट वैल्यू क्या है, एक छोटी सी रचना के माध्यम से देखें, आपको आनंद आएगा। तो बच्चे ने जैसे ही प्लास्टिक का सिपाही पसंद किया, दुकानदार ने उसकी खूबियां गिनाना आरंभ किया। बच्चे ने जैसे ही प्लास्टिक का सिपाही पसंद किया, दुकानदार ने उसकी खूबियां गिनाना आरंभ किया कि सेल डालते ही ये परेड दिखाता है, सेल डालते ही ये परेड दिखाता है, ये बटन दबाओ तो सैल्यूट करता है, और इस वाले से सीटी बजाता है। वॉशेबल है, वॉशेबल है, खराब हो जाए तो आप लीजिए इसे धो, और दाम बहुत कम है, रुपए केवल 300, तो रुपए केवल 300। तो बाप बोला अबे रहने दे किसे बहकाता है। तो बाप बोला अबे रहने दे किसे बहकाता है, 50 रुपए में तो असली पुलिस वाला मिल जाता है। बहुत अच्छे भाई, वाह। तो बाप बोला अबे रहने दे किसे बहकाता है, 50 रुपए में तो असली पुलिस वाला मिल जाता है। और मित्रों देखिए, मैं अपनी बात शब्दों की अश्लीलता की तो बात करते रहते हैं हम, लेकिन वस्त्रों की अश्लीलता से बात करना शुरू करता हूँ। आजकल जमाना बदल गया साहब, वो जमाने दूसरे थे, अब आज